हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। अपने हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज अपने ऑनलाइन क्लास में परसेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने अब जैसा कि हमने परसेंट वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि हम इसके न्यूमेरिकल वाले जब वीडियो बनाएंगे तो क्या कहते हैं कम से कम दो वीडियो बनाएंगे। इसके दो वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि इससे डायरेक्ट इस टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एग्जाम में। साथ में आगे वाले जो टॉपिक हैं उसमें क्या कहते हैं उसको समझने के लिए भी क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टाइम को काफ़ी रिड्यूस भी कर देता है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगर इससे परसेंट का यूज करते हैं तो ये आपके जो क्वेश्चन का जो टाइम है उसको काफ़ी रिड्यूस कर देता है। और चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम का ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं यानी परसेंट का मेथड अप्लाई करना सीख जाते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आप क्या कहते हैं ईजिली कम टाइम में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज के ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्या कहते हैं अपने वाइट बोर्ड पर लिख रखा है, उसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये बताया गया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। माना बी की आय 100 रुपये है, तो पहले सेंटेंस के अनुसार क्या होगा, ए की आय कितनी होगी, ए की आय 50 रुपये होगी। ठीक, क्योंकि 50% है भाई। ए की आय क्या बी की 50% है। अगर उसके 100 रुपये है तो इसे कितनी होगी, क्या कहते हैं 100 रुपये, तो ए की आय 50 रुपये होगी। क्यों, क्योंकि भाई इसका 100 का आप 100 का 50% निकाल लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 50% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सेकेंड लाइन में से क्वेश्चन क्या पूछा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब देखिए हमने जब बी की आय 100 रुपये मानी है तो ए की आय कितनी है 50 रुपये है, तो बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, बी की आय ए की आय से अधिक है 50 रुपये। ठीक, कितनी अधिक है, क्लियर दिख रहा है आपको कि बी की आय अगर हमने 100 रुपये मान रखा है तो ए की आय ए की आय कितने 50 रुपये होगी, क्योंकि ए की आय बी की आय का कितना है 50%। तो बी की आय इसका 100 रुपये तो इसका 50% कितना होगा 50 रुपये होगा। ठीक, अब बी की आय, अब इसने क्वेश्चन किया कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमें इस दोनों की जो सैलरी हमें दिख रही है इससे क्या पता चल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना से अधिक है 50 रुपये अधिक है। तो ए की आय का ये कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, 50 रुपये जो है ए की आय का कितने प्रतिशत होगा। तो अब देखिए ए की आय कितनी है, ए की आय है 50 रुपये। ठीक, तो 50 रुपये ए की आय का कितने प्रतिशत है, तो देख लीजिए 50 रुपये ये हो गई ए की आय, और ये जो अधिक आय है इसका प्रतिशत निकाल लीजिए कि ये इसका कितने प्रतिशत है, कैंसिल हो गया ये, तो 100%। यानी हम ये कह सकते हैं कि बी की जो आय है ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, 100% अधिक है। समझ में आया बच्चों। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप बताते हैं, इसको दूसरा क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आज के क्वेश्चन हम 6 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, बाकी 6 क्वेश्चन 6 से जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो भी 6 से 7 क्वेश्चन का होगा। ये है दूसरा क्वेश्चन, कहाँ है भाई, ये जोसेफ। जोसेफ की आय
जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई है। ठीक, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक, तो देखिए जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई है और उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए नई आय में कितने प्रतिशत की माना जोसेफ की प्रथम आय 100 रुपये थी तो नई आय कितनी होगी? नई आय 10% कमी कर दी गई है, यानी हर 100 रुपये पर 10 पे कम कर दे। तो 100 रुपये थे तो 10 पे कम किए गए होंगे, यानी 90 रुपये। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अब उसे फिर से 100 रुपये की आय करनी है, मतलब पहले वाली आय हमें क्या कहते हैं लानी है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि, जो नई वाली आय पर कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो हम देखिए 90 रुपये में अगर हम 10 रुपया और इसको दें तो कितना पहली वाली आय हो जाएगी। ठीक है, 90 रुपये पर अगर हम 10 रुपया और इसकी आय में बढ़ा दें, 10 रुपया और बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगी? पहली वाली आय हो जाए 100 रुपये हो जाएगी। ठीक, तो अब देख लीजिए, तो हमें ये तो पता चलेगा कि हमें इसकी आय में कितना बढ़ाना है। इसकी आय में हमें 10 रुपये बढ़ाना है, जिससे कि हमें उसकी पहली वाली आय 100 रुपये हो जाएगी। तो ठीक है, तो अब देखिए कि 10 रुपया जो है 90 का कितने प्रतिशत है? पहली आय पर आने के लिए, पहली आय पर लाने के लिए नई आय में 10 रुपये की बढ़ोतरी करनी होगी। 10 रुपये की बढ़ोतरी करनी होगी। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि 10 रुपये बढ़ोतरी करें तो 90 रुपये कितने प्रतिशत है? वो 10 रुपया 90 रुपये कितना प्रतिशत है? 10 रुपया 90 का कितना प्रतिशत है? ये यानी 100/9, 11 से 1/9, यानी हमें कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी? 10 रुपये की वृद्धि करने के लिए 11 से 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब हमें जाके क्या कहते हैं जोसेफ की पहली वाली आय हमें प्राप्त होगी। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब है तीसरा क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं, अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फलों के मूल्य में क्या कहते हैं कितने प्रतिशत कमी की गई है? 30% कमी की गई है। 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री में 40% की, उसकी बिक्री में 40% की बढ़ोतरी अधिक, उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है।
फलों के मूल्य में 30% की बिक्री करने की कमी करने पर उसकी बिक्री में 40% की 40% बिक्री 40% अधिक हो जाती है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये है, यानी फलों के मूल्य में उसके 10% की 30% कमी करने पर क्या कहते हैं, उसकी बिक्री में कितने 40% की बढ़ोतरी हो जाती है, उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है कि अगर क्या कहता है, अगर किसी भी चीज़ का रेट गिरता है तो उसकी बिक्री क्या होती है, मतलब बढ़ जाती है। तो जाहिर से अगर बिक्री बढ़ जाती है तो उसकी सेलिंग भी बढ़ जाती होगी। ठीक है, सेलिंग भी बढ़ जाती है या तो मतलब सेलिंग पर फिर क्या होगा, उसके इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अब देखिए कि 30% कमी करने पर उसकी बिक्री में 40% की 40% अधिक हो जाता है, तो उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम सेलिंग देख लेते हैं। पहले माना फलों का मूल्य 100 रुपये है। फलों का मूल्य 100 रुपये है। ठीक, 100 रुपये पर यूनिट कर लेते हैं ये। और जो बिक्री है, बिक्री कुछ तो होती होगी, मान लें 100 यूनिट बिक्री होती है, 100 यूनिट बिक्री हो जाती है। यानी फलों का मूल्य कितना है, 100 रुपये पर यूनिट है और बिक्री में 100 यूनिट है। तो टोटल सेल कितनी हो रही है इसकी इस समय, टोटल सेल जो हो रही है 100 × 100, इतने रुपए की सेल हो रही है। ठीक है, अब चूँकि इसके 30% कमी लेके आई गई है, यानी अब जो है इसका 70 रुपये पर यूनिट क्या कर दिया गया है, रेट कर दिया गया है। तो इसके बिक्री में कितना बढ़ोतरी हो गई, 140 यूनिट बढ़ गया है। तो अब टोटल सेल कितना हो गया है, 140 × 70, इतने रुपये की टोटल सेल हो गई हैं। तब टोटल सेल में क्या कहते हैं, कितनी देखिए टोटल सेल हमें जो मिल रहा है वो कुछ कम मिल रहा है पहले वाली सेल से। ठीक, तो जो इसका जो उसके टोटल सेल, तो पहले समझने वाली बात यह है कि जो उसके टोटल सेल में जो इफ़ेक्ट आएगा, चाहे वो डिक्रीजेस का हो चाहे इंक्रीजेस का हो, ठीक, वही इफ़ेक्ट उसके क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस पर आएगा। यानी जैसे इसका जो हमने जो रेट रखा था फलों का 100 रुपये पर यूनिट रखा था। ठीक है, ये आपके आई है टोटल सेल 100 × 100, अगर बिक्री अगर 100 यूनिट है और फलों का क्या कहते हैं रेट जो है 100 रुपीज़ पर यूनिट है और बिक्री 100 यूनिट है, तो कितना बिक्री हो रही है उसके 100 × 100 यूनिट हो रही है। अब उसका जो हमने जो रेट है फल का वो हमने गिरा दिया है, 70% कर दिया, यानी 70 रुपीज़ कर दिया है। तो यूनिट में कि बिक्री में कितने यूनिट बढ़ रहा है, 140 यूनिट बढ़ रहा है। तो अब टोटल सेल कितना है ये। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर क्या कहते हैं टोटल सेल डिक्रीज हो रहा है, टोटल सेलिंग क्या हो, टोटल आय जो हो रही है वो क्या हो रही है, वो क्या कहते हैं डिक्रीज हो रहा है। तो जो परसेंट सेलिंग में क्या कहते हैं जितना डिक्रीज हो रहा है, वही परसेंट उसके क्या कहते हैं जो उसका सेलिंग प्राइस है, क्या कहते हैं सेलिंग पर यूनिट जो प्राइस होगा, जो उसका विक्रय मूल्य होगा उसका, वही इसके इक्विवेलेंट होगा। तो देख लीजिए उसके सेल में कितने परसेंट, सेलिंग में टोटल सेल में कितने परसेंट कमी आई है भाई। ये कितना था आपका, ये 100 × 100 -140 × 70, ये हो गया आपका 10,000, ये हो गया 98,800। तो यानी 200 रुपये मतलब सेलिंग उसकी गिरी है। पहले मतलब उसका टोटल इनकम होता था कितना 10,000, और जब हमने ये सब मतलब क्या कहते हैं इसकी यूनिट तो बढ़ी,
मतलब बिक्री मतलब जो सामान है वो ज़्यादा बिका, लेकिन क्या कहते हैं हमें इनकम क्या हुई, कम हुई। तो इसका मतलब कि उसको क्या कहते हैं उसके विक्रय मूल्य जो उसका जो विक्रय मूल्य था उस पर मतलब कमी आई है। तो कि जो कमी इसमें आई है उसके टोटल इनकम में, वही कमी उसके उसमें आएगी। तो भाई इसका परसेंट निकाल लें, कितना परसेंट मतलब उसके टोटल सेल में कमी आई है 200। भाई पहले 10,000 था, 100 × 100 मतलब यही सेलिंग था, और 200 रुपये कमी आई है। तो ये कितना परसेंट हो गया इसका, अच्छा कट गया 2, यानी 2% की उसके टोटल इनकम में कमी आई है। और जो इसके टोटल इनकम में कमी आएगी वही उसके आते हैं विक्रय मूल्य में, उतने वही इक्विवेलेंट विक्रय मूल्य का होगा। ठीक, समझ आ गया बच्चों तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन, ये हटाते गीला है ये वाला। चौथा क्वेश्चन देख लेते क्या है। जैसे चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार की वार्षिक खपत वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाएगी उसके परिवार का खर्च ना बढ़े, कि उसके परिवार का वार्षिक खर्च ना बढ़े। ठीक, ये तो चीनी का भाव में 40% वृद्धि कर दिया। ऐसे मान लिया चीनी का रेट जो है 100 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक, यानी 1 kg या जो भी है 100 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक, तो परिवार की वार्षिक अब उसमें कितना क्या गया है, यानी 40 रुपये पर यूनिट का मतलब है कि उसे 100 रुपये में कितना यूनिट मिल रहा है, 1 यूनिट शुगर मिल रहा है। अब उसका रेट कितना है, 140 कर दिया गया है, 140 रुपीज़ पर यूनिट कर दिया, यानी 140 में अब कितना यूनिट मिल रहा है उसे। अब एक यूनिट मिलने के लिए 140 पे मतलब 140 रुपये में 4 यूनिट एक ही। अब 140 में पहले 100 रुपये में कितना यूनिट मिला था, 1 यूनिट मिल रहा था, क्योंकि हमने रेट कितना माना है उसका 100 रुपीज़ पर यूनिट, यानी 1 kg में लेते हैं तो कि यानी 100 रुपये पर kg माना तो 100 रुपये में 1 kg मिल रहा है। तो अब 100 रुपये में 1 यूनिट मिल रहा है। अब क्या कहते हैं, जब उसकी वृद्धि 40% वृद्धि कर दी गई है तो उसका नया रेट क्या हो गया, 140 हो गया। अब 140 रुपये पर यूनिट हो गया, यानी अब 140 रुपये में कितना मिल रहा है, कितना यूनिट मिल रहा है, 1 यूनिट मिल रहा है। तो हमें क्या करना है कि उसकी वार्षिक खपत क्या है कि उसका खर्चा ना बढ़े। तो हम क्या करेंगे कि भाई जो हमारा खर्चा यहाँ कितना बढ़ा है, 40 रुपये खर्चा बढ़ा है, 40 रुपये खर्चा बढ़ा है। अगर हम उतना ही सामान लेते हैं तो ठीक है भाई, पहले 100 रुपये इतना ही मिला, अब 140 में इतना मिला, लेकिन हमने खपत उतनी ही रखी तो 140 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो अब हमारा खर्चा कितना बढ़ा है, 40 रुपये बढ़ा है, 40 रुपये खर्चा बढ़ा है। तो हमें इसने कहा है कि आप ये कम कर दो, बट ये इतना ही होना चाहिए, यानी हमें 40 रुपये क्या करना है, इसमें कम करना है। तो अब देखिए कि भाई इसमें हम कितना कम करेंगे, ये उतना ही हमें पैसा 40 रुपये कम करना है, तो हम 40 रुपये में कितने यूनिट मिल रहा है उतना वही यूनिट तो कम करेंगे।
ठीक है, तो देखिए तो 140 में कितना यूनिट मिला है, 140 में मिल रहा है 1 यूनिट। ठीक है, तो 40 पे में कितना यूनिट मिलेगा, 1/140 इंटू 40 कट गया, यानी 2/7 यूनिट मिल रहा है। ठीक है, तो यही यूनिट, क्योंकि 40 पे में हमें कितना यूनिट मिला, यही मिला, क्योंकि हमें ये कम कर देना है, लेकिन ये उतना ही रखना है। तो 40 पे का हम 40 पे में जितना यूनिट मिल रहा है उतना यूनिट हम कम कर दें तो क्या कहते हैं, हमारा वही खर्चा बना रहेगा। तो अब देखिए हमारा 1 यूनिट था, तो अब 2/7 यूनिट है, तो कितने परसेंट हमें खपत कम करनी है, भाई 1 यूनिट मिल रहा है, तो अब ये 2/7% इस 1 यूनिट का कितने परसेंट है वो निकाल लेते, उतने ही परसेंट क्या खपत हमें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि 2/7% तो हमें हटाना है। 1 यूनिट है, 2/7 यूनिट ये मिल रहा है 40 पे में, 40 पे का हमें खर्चा कम करना है, इंटू 100, तो कितना हुआ 2/7 इंटू 100, यानी कितना हुआ 28/200 28 14 6 56 4/7 इतने परसेंट हमें खपत कम करनी पड़ेगी। आया समझ में। देखिए 100 रुपये में 1 यूनिट मिल रहा था, जब उसका रेट क्या कहते हैं 40% बढ़ा दिया गया, तो अब 140 में 1 यूनिट कम करना है। तो अब भाई अगर हम अपनी खपत नहीं कर पा रहे तो 40 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसने कहा कि आप खपत कम कर दीजिए, लेकिन हमें बढ़ोतरी नहीं चाहिए। तो आप पहले निकालिए 40 रुपये में कितने, 40 रुपये खर्च बढ़ा, 40 रुपये में कितने यूनिट मिला है, जितना 40 रुपये में यूनिट हमें मिल रहा है उतना ही यूनिट हम नहीं खरीदेंगे। तो हमने 140 में 1 यूनिट खरीदा, ठीक है, 40 में कितना यूनिट मिले, 2/7 यूनिट मिलेगा हमको। तो अब 2/7 के यूनिट हम नहीं खरीदेंगे, तो हमारा खर्चा कितना, जो यही यूनिट नहीं खरीदेंगे, यही कम करना, यानी यही यूनिट हमको क्या करना है, कम करना है। तो ये यूनिट देख लो, इस यूनिट का कितने परसेंट है, 2/7 इंटू अपान 1 यूनिट इंटू ये कहते हैं, तो 28/4/7% हमें यूनिट में खपत में हमें कम करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद एक 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन। यह है 5वां क्वेश्चन। यह है 5वां क्वेश्चन। कहाँ है भाई, चौथा ख़त्म, ये है, ये 5वां है। चीनी के मूल्य में मूल्य में 10% कमी कर दी जाती है, कि कमी करने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। ठीक है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है, चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है। ठीक है, तब देखिए चीनी के मूल्य में 10% कमी की गई है, तो गृहिणी 1140 रुपये में 1116 रुपये में 6.2 kg कहते हैं चीनी अधिक खरीद ले रही हैं। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई जो उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्चा कितना है इसका, 1016 रुपये था। ठीक, तो जो पहले रेट था, ठीक है, जो फर्स्ट रेट और सेकंड रेट, फर्स्ट रेट में जितना चीनी खरीदता था, ठीक है, अब जब सेकंड रेट आता है तो उसमें क्या कहते हैं, उसी में
6.2 kg का मात्रा ज़्यादा खरीद लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, जो आपका चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत कम किया गया है, 10% कम किया गया है। इसमें क्या किया है, 10% रिड्यूस किया गया है। तो देखिए जो खर्चे का जो टोटल इफेक्ट किस पे आएगा, इसके, यानी जो 10% जो कम हो रहा है, जो इसका 10% जो कम हो रहा है, उसी से वो क्या कहते हैं, उतने ही रुपए से वो इतनी चीनी कितनी चीनी खरीदेगा। तो 10% जितना अमाउंट खर्चा कम हो, देखिए 10% कम किया, उसके रेट में 10% कम हुआ है, तो उसके टोटल खर्चे में भी 10% कम आएगा। ठीक, और उसी जो 10% जो खर्चा कम हुआ है, उसी से वो कितनी चीनी खरीदेगा, 6.2 kg चीनी खरीदेगा। तो अब इसका 10%, तो यानी 6.2 kg कितने में खरीद रहा है, 16 इंटू 10% निकालते हैं इसका, ये तो आपका कितना हो गया, ये 1.6 रुपीज़ से वो 6.2 kg आपका, यानी 1.6 रुपीज़ से वो कितना खरीद रहा है चीनी, 6.2 kg चीनी खरीद रहा है। ठीक, तो अब क्योंकि ये 10% ही 10% रिड्यूस जब रेट में हुआ है, तो उसका 10% के हिसाब से इसमें भी जो टोटल उसका जो खर्चा है, उसमें 10% डिक्रीज होगा। तो 10% कितना डिक्रीज हुआ, इसके इतने रुपए डिक्रीज हुआ उसका टोटल खर्चे में जब रेट कम हुआ है। तो अब इसी से उसने क्या किया, इतनी चीनी अधिक खरीदी। तो इतने रुपये में इतनी चीनी खरीदी, तो 1 kg का रेट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ 1 kg कितना हो जाएगा, 6.2, ये पॉइंट से कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 8 16, ये कितना है, 31। कितना रेट है भाई, 116 ही है ना, 1116, 6.2 इतना रेट का, इतना 10% इतना निकला, इसी से इसने इतना रेट खरीदा इसने। तो रेट ऑफ 1 के 6.2, तो ये खरीदा है कितने में, कुछ गलत हो गया है क्या, डिवाइड करते हैं 5/8, 31 कितना हुआ, ये 5 से 1 4 और 5 में 3 2 8, अच्छा 8 24, ठीक है, ये कट गया। तो कितना कट गया, 18, यानी 80 रुपीज़ पर kg हमें नया रेट, जो इसका नया रेट है घटने के बाद ये हो गया है। ठीक है, तो कितना हो गया। अगर वही कहें कि पहले कितना रेट था, तो भाई ये जो कम हुआ कितने 10% कम होने के बाद आया है ना। तो पहले रेट कितना था, तो 18, यानी पहले का जो रेट था x मान लिया, उसका 10% कम किया है, तो कितना हो गया है, 90%, ये हुआ है आपका 18। तो 9 दूना 18, एक कट गया ये 10, यानी पहले जो रेट था 20 रुपये पर kg था, और जो नया जो रेट है घटने के बाद 18 रुपये पर kg। अगर ये पूछे कि पहले कितना रेट था, तो 20, तो भाई जितने 20 रुपये हो जाएगा, अभी और नया घटने के बाद कितना था, 18 रुपये पर kg। भाई 10 से 10% घटाया था, तो 18 रुपये हुआ था। तो भाई ये है, तो उसका कहते हैं भाई ये मतलब पहला रेट था, उसका 90% निकाल ले 10% घटाने के बाद, तो ये आपका पहला रेट आ जाएगा, ये अभी करंट का रेट आ जाएगा घटने के बाद का। ठीक, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर, छठे क्वेश्चन पे, कहाँ गया ये, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आते हैं
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, छठा। यदि जलकर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% कम कर दी जाए, तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक, तो देखिए जल के कर में कितने 20% कमी की जाए तो पानी खपत में कितना 20% की बनी, जल में 20% की बढ़ोतरी की जा रही है और पानी में खपत कितनी कम की जा रही है 20% की, तो उससे कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देख लेते हैं। माना जल कर 100 रुपीज़ पर यूनिट है, ठीक है, और पहले जो पानी की पहले पानी खपत कितनी हो रही थी, पहले पानी की खपत जो हो रही है 100 यूनिट की हो रही है। ठीक, पहले माना जलकर अगर 100 रुपये पर यूनिट है और पहले खपत 100 यूनिट की जा रही थी, तो टोटल कर कितने, टोटल वाटर टैक्स कितना बना था, टोटल वाटर टैक्स बन रहा था आपका 100 × 100, इतना वाटर टैक्स बन रहा था। अब क्या किया इसने कि इसमें जो जल कर का रेट था वो 120% बढ़ा दिया, यानी नया रेट कितना हो गया 120 रुपये पर यूनिट। ठीक है, और ये जो आपका जो खपत वाला यूनिट थी उसमें 20% कम कर दिया, यानी अब 80 यूनिट कर दिया है, यानी 80 यूनिट अब खपत की जा रही है। तो टोटल अब क्या कहते हैं, टोटल वाटर टैक्स कितना बन रहा है 80 × 120, यानी 9600, और ये कितना बन रहा है 10,000। ठीक, तो पहले इतना डिपॉजिट हो रहा था, अब कितना डिपॉजिट हो रहा है 9,600 डिपॉजिट हो रहा है। तो आपको देख ही रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डिपॉजिट हो रहा है वो कम हो रहा है। अब इसने पूछा कि परसेंट में कितने % कम हो रहा है, तो वो निकालने के लिए भाई के लिए कितना अपना टोटल कमी कितनी आई है, टोटल जो कमी है 400 की कमी आई है। तो अब देखिए 400 उसका कितने % है 10,000 का इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, तो यानी 4% क्या होगा उसका टैक्स जो होगा डिक्रीज होगा, जो डिपॉजिट में जो हो रहा है वो 4% का डिक्रीज आएगी। ठीक, तो देखिए बच्चों ये आज प्रतिशत का जो पहला न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो हम 6 क्वेश्चन किए हैं, तो आप समझाए भी हैं इसको, तो आप देख लीजिएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं केवल % इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि इसमें % का मेथड अप्लाई किया गया है। ये कब मतलब किसको हमने 100 माना है और कब किसका कितने % हमने निकाला है। ठीक है, आगे वाली क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें भी 5 ऐसे लगभग 6 या 7 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और यही मेथड % का मेथड अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे। ये देखो मतलब इसमें देखिए हम एल्जेब्रिक जो मेथड होता है x y मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। और जब हम % के मेथड करते हैं 100 मान के करते हैं, तो क्या कहते हैं हम इसको थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं और टाइम हम अपना बचा लेते हैं। % का मान्य तरीका है कि हमने जो अपने जो कॉन्सेप्ट में ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाया था कि भाई 100%
स्वतंत्र रूप से माना जाता है। जैसे कहते हैं राम और मोहन का हमने एग्जांपल दिया कि एक के पास मतलब कहते हैं 5 केजी राइस था और एक के पास कहते हैं 600 केजी राइस। उसने अपना 50% बेचा, उसने अपना 50 बेचा, उसने तो 300 बेचा, उसने 250 बेचा, क्योंकि उसके लिए उसका 100% अलग था, उसके लिए उसका 100% अलग था। तो इसमें क्या कहते हैं, जो ये खपत है, खपत जो भी है वो अपने में 100% है, जो रेट है वो अपने में 100% है। तो अगर 100 ये है और 100 ये है तो टोटल टैक्स कितना बनेगा, ये 100 बनेगा। ठीक है। अगर जैसे एक्स और वाई मानते हैं कि एक्स रुपीज़ पर यूनिट है और वाई यूनिट खर्च हो रहा है, तो कितना आपका टैक्स बनता है, एक्स इंटू वाई बनता है। तो अब x अपने आप में 100 है, क्योंकि x को क्या कहते हैं भाई, अगर हम 20% ठीक है तो x इंटू 120/100 ये नया रेट बन जाता है उसका। तो क्योंकि वो 100% जो रेट के लिए जो अपना x है वो खुद का 100% है, और जो खपत के लिए जो है y वो खुद का 100% है, तो हम y और x की जगह हम 100 हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ आपको ये पूरे मतलब न्यूमेरिकल पार्ट में जो पढ़ाया जाएगा तो इसको ध्यान से आपको समझना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये आज अपनी पहले क्लास ख़त्म करते हैं न्यूमेरिकल परसेंट के न्यूमेरिकल पार्ट की, और जो नेक्स्ट वीडियो है दूसरा न्यूमेरिकल का परसेंटेज वाला वो अभी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।